हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू और सीटेट पेडागोजी के क्वेश्चंस लेकर आपके बीच आए हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि सीटेट के फॉर्म आप लोग डाल चुके होंगे और काफ़ी पहले नोटिफिकेशन आ चुकी थी और डेट फिर एक्सटेंड हो गई है, इसे भी आप लोग देख चुके होंगे। तो फिर फर्दर थोड़ा सा हम इस पर रोशनी डालते हुए फिर अपने पेडागोजी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीटेट उर्दू पेडागोजी मेरा रहेगा, जिसे मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगा। अगर आप इस सीटेट पर उर्दू पेडागोजी के सारे वीडियोज़ को देख ले रहे हैं तो आप अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। सीटेट के उर्दू सब्जेक्ट जो आप होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो फर्दर हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ देख ले रहे हैं जो नोटिस निकला था आप एक्सटेंड के हवाले से, आप इससे अवेयर होंगे। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 14th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑन फला फला, ये सब दिया हुआ आप देख सकते हैं। फर्दर ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ टाइम। और जो डेट इसका एक्सटेंड हुआ था, पहले क्या था आपका, पहले आपका ये डेट था, यहाँ पे दिख रहा है 2/3/2020। ये एक्सटेंड होकर आपका जो हो गया है ये आपका आ गया, यहाँ तक आ गया। तो ये आप देख लीजिए कि एक्सटेंड हो गया है फर्दर। तो आप अगर नहीं डाले हैं फॉर्म डाल लीजिए। और अगर उर्दू के आप सब्जेक्ट लिए हैं तो ज़रूर वीडियो को देखिए ताकि आपकी तैयारी यहाँ अच्छी हो सके। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उर्दू के आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चन हो आप उसे आसानी से हल कर सकें। और मुझे अच्छे तरीके से आइडिया है क्योंकि मैं खुद निकाला हूँ सीटेट, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उसी पैटर्न पर मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन को कराएंगे, फिर फर्दर एक मॉडल पेपर लेके आएंगे ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। इसे आप फर्दर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं आप यहाँ स्लोली करके दिखा दे रहा हूँ और फिर फर्दर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो हम देखेंगे यहाँ से। तो देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपके पेडागोजी के हैं। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तदरीसी मैलानात व फ़रोग़ इत्फ़ाल तरीक़ाए तदरीस और नफ्सियात पर मुश्तमल मारूज़ी सवालात की बच्चों को पढ़ाने के हवाले से है या बच्चों का जो साइकोलॉजी होता है उसको समझने के हवाले से, ये आपका टीचिंग मेथड क्या इसी पे डिपेंड करता है। ये आपका जो पेडागोजी होता है और सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले क्या होता है कि हम मुसीबत को पता करते हैं फिर उसका हल निकालते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या कहा है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जमात में तलबा को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी देने से बदनज़मी पैदा होती है। यहाँ पे ये बदनज़मी है। ये आपका सवाल है कि अगर बच्चों को ज़्यादा आज़ादी दे दी जाए, क्लास में लिबर्टी फ्रीडम उनको दे दी जाए तो क्या उसका असर पड़ेगा, बदर नज़मी पैदा होगा कि नहीं, यानी माहौल जो एटमॉस्फेयर या डिसिप्लिन उसका है क्लास का ख़राब होगा कि नहीं। आप ये कितना तक आप इत्तेफाक रखते हैं। आपके ऑप्शन है मुत्तफ़िक हैं, कुछ हद तक मुत्तफ़िक हैं, बिल्कुल नहीं, गैर मुत्तफ़िक। तो दोस्तों आप अपना अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर बच्चों को आप फुली लिबर्टी दे दें कि आप जो चाहो वो करो तो जाहिर सी बात है बच्चा आज़ाद होके बदनज़मी कायम करेगा। तो आप इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते बल्कि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आप समझते चल रहे हैं तो सीटेट में आपके पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, 14 से 14 लाएंगे और यहाँ तक कि 15 भी ला सकते हैं अगर केयरफुली आप वीडियोज़ को देख रहे हैं। पिछले बार भी मैंने वीडियोज़ बनाए थे कुछ, उसे भी आप देखिए। और ये मैं सीरीज़ चलाऊँगा कंटिन्यू अपने सीटेट के उर्दू पेडागोजी के नाम से, तो आप इसे भी देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या कहा जा रहा है, चूँकि मेरा ये अगर पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके वहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और अगर आप उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं, सहायक उर्दू अनुवादक, राजभाषा उर्दू अनुवादक, तो इन तमाम की वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सीरीज़ के हवाले से। और बहुत सारे जीके के क्वेश्चन हैं वहाँ भी अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर देखिए। स्पेशली अगर आप उर्दू पेडागोजी के सिलेक्शन किए हुए हैं अपने सीटेट में तो इसे कंटिन्यू देखिए सीरीज़ को, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में कहा जा रहा है अपनी जमात में तालीमी तौर पर पिछड़े हुए तालिब इल्म के साथ आपका रवैया कैसा होगा। मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा वीक है और वो पढ़ रहा है तो आप एज अ टीचर आप क्या करेंगे उसके साथ, कैसा रवैया आपका बिहेवियर उस बच्चे के साथ होगा, आपको ये बताना है। और ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर आप बच्चे को साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, बच्चा किस वजह से ऐसा है, बच्चा अगर पढ़ने में वीक है तो क्या वजह है, उसके समझने के बाद आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 देखते हैं। इसको पिछली जमात में दाखिल करेंगे, यानी अगर वो कमज़ोर है तो उसे पिछली जमात में दे देंगे। दूसरा क्या है, उसे स्कूल से निकाल देंगे। दूसरे में कहा जा रहा है कि स्कूल से निकाल ही देंगे कि वो पढ़ने के लायक नहीं है, पिछले क्लास में रहे, या उसे निकाल देंगे कि वो इस क्लास को पढ़ नहीं सकता। सी में कहा जा रहा है मसले का तदरीसी हल सोचेंगे। और डी में कहा जा रहा है इनमें से कुछ भी करेंगे, यानी जो मज़कूरा दिया गया कुछ भी करेंगे। तो कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता कुछ भी करेंगे कि हम उसे निकाल देंगे या फिर क्लास में डालेंगे, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है आपको पेडागोजी के सवाल बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फ़ैसला आप लें बच्चे के हक़ में ले।
बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ाइए, या अपना कोई टीचिंग मेथड जो है, तरीक़ा तदरीस, उसे आप बदल के बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हों, कुछ आला होते हैं, कुछ औसत होते हैं, कुछ अदना होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, वीकर होते हैं, सारे टाइप्स के बच्चे वहाँ पाए जाते हैं और आपको सबको पढ़ाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपका सवाल है। सवाल नंबर 2 में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, मसले का तदरीसी हल सोचेंगे। क्या करेंगे, मसले का हल, तदरीसी हल सोचेंगे कि बच्चा अगर पढ़ने में वीक है तो क्या करेंगे, उसका हल निकालेंगे कि उसको साइड से हम समय दे, या फिर अगर किसी रीज़न की वजह से वो कमज़ोर है कि उसे टाइम नहीं मिल पाता या उसको गाइडलाइन नहीं मिल पाती, तो आप फर्दर उसके लिए काम करेंगे। तो क्या हुआ, मसले का तदरीसी हल सोचेंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन को हम दोस्तों करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ताकि अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस हैं जो कि गैदर्ड क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको आइडिया होगा, फिर आगे चल के हम प्रीवियस क्वेश्चंस को कराने के बाद आगे जाके मॉडल पेपर भी बनाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, जिसमें पैसेज को भी ला के दाखिल करेंगे, हम कवायद के भी दाखिल करेंगे सीटेट के हवाले से, और फिर आपके पेडागोजी। तो तीनों पोर्शन को हम देखेंगे। अगर आप उर्दू को फर्स्ट रखें या सेकंड रखें कोई दिक्कत नहीं, उन सारे क्वेश्चंस को हम समझते हुए चलेंगे। 3 नंबर का देखते हैं, आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं कि मौलिम को जमात से भाग जाने वाले बच्चे से हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। यह कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे हैं क्लास से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, तो आपको हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। क्या उन बच्चों से कि जो निकल के भाग जाते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि बच्चे अगर जा रहे हैं तो गलत है। ये किस हद तक मुमकिन है, या कैसा आपका इनके साथ बिहेवियर है, मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक नहीं है, किसी हद तक मुत्तफिक है, या फिर बिल्कुल नहीं। इसको बोलते हैं मुत्तफिक हैं, यानी एग्री हैं, मुत्तफिक नहीं है, डिसएग्री हैं। और किसी हद तक मुत्तफिक हैं तो कह सकते हैं कि शॉर्ट एग्री या लिटिल बिट एग्री, बिल्कुल नहीं, नॉट एग्री, ये है। तो आप क्या कीजिएगा, भाग जा रहे हैं तो उनके साथ हमदर्दी कीजिएगा नहीं। इसलिए बच्चा अगर भागेगा तो आप उसके साथ कैसा बिहेवियर करेंगे, बिल्कुल तो आप कर ही नहीं सकते मुत्तफिक, बल्कि किसी हद तक मुत्तफिक आप हो सकते हैं। कि हो सकता है बच्चा अगर भाग रहा है तो कोई वजह है, बच्चे को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है या बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसके प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद उसका सॉल्यूशन तलाशेंगे। तो किसी हद तक मुत्तफिक है, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। अगर बिल्कुल मुत्तफिक आप हो रहे हैं, इसका मतलब कि बच्चा जा रहा है तो गोया कि आप अपने लिए आराम चाह रहे हैं कि बच्चा चला गया तो हमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आप उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। किसी हद तक मुत्तफिक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है, अगर आप खुद ही जमात में देर से आएँ तो क्या करेंगे। आप खुद ही देर से आएँ तो क्या करेंगे, तलबा से माफ़ी चाहेंगे, इस मौजू पर बात नहीं करेंगे, देर से आने का सबब बयान करेंगे और इसकी तलाफ़ी दूसरे घंटी में करेंगे। इस 4 नंबर का सवाल है, क्या कीजिएगा। तो दोस्तों, तलबा से माफ़ी मांगने की बात कब है कि अगर बच्चा आ रहा है समय पे, आप नहीं आ रहे हैं, तो आपसे बच्चा पूछे सर आप समय पे क्यों नहीं आते, तो उस वक्त आपको माफ़ी मांग लेना पड़ेगा कि बच्चों देखो मैं वक्त पर नहीं आ पाया, तुम लोग आ गए, हालांकि मुझे आना चाहिए था। लेकिन ऐसे मौजू पे क्या करे, टीचर अगर देर से आ रहा है तो अव्वलन तो उसे इस पर क्या करना है, 4 नंबर के सवाल में इस पर मौजू पर बात नहीं करनी है, उसको नहीं छेड़ना है कि हम क्यों देर से आए या देर से नहीं। अगर रीज़न पूछा जाए तो वो कह सकता है। देर से आने का सबब बयान करेगा कब, जबकि वो ऐसा लग रहा है कि उसे बयान करना चाहिए, तो अदरवाइज़ वो अपना कंटिन्यू करे। इसकी तलाफ़ी दूसरी घंटी में करेंगे। क्या मतलब कि अगर आप 1 घंटी छोड़ दिए दूसरी घंटी में पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब बच्चों पे आप बर्डन ज़्यादा देना चाहते हैं। 40 मिनट या 35 मिनट का आपका घंटी है तो आप उसको कंटिन्यू करके 1 घंटा प्लस करेंगे तो बच्चे पे बर्डन हो जाएगा। तो चूँकि एजुकेशन आपको बर्डन के थ्रू नहीं देना बल्कि लग्जरियस देना है, तो बच्चे को उसकी तलाफ़ी के लिए दूसरी घंटी में ना पढ़ाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल इसका ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, जमात के ज़हीन और होनहार तलबा को दीगर तलबा के मुकाबले, यानी आपके जमात में ज़हीन है, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे कुछ होते हैं, और दीगर तलबा जो आपके मिडिल हैं या एवरेज हैं, औसत में जो है, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा। क्या कीजिएगा, ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए, कम होमवर्क देना चाहिए, यकसा होमवर्क देना चाहिए, कुछ मुश्किल होमवर्क देना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों ऐसे वक्त में कि एक बच्चे का IQ जो 115-20 है और एक बच्चे का 80-85 है, तो आप क्या कीजिएगा उसके साथ,
दोनों के एक साथ तो आप रख नहीं सकते। मान लीजिए किसी को आप 10 का टेबल दे रहे हैं और जो गॉड गिफ्टेड है उसको 10 का टेबल ऑलरेडी याद है। क्या है, उसको 10 का टेबल ऑलरेडी याद है, तो उसको आप 10 का टेबल ना दे करके बल्कि उसके साथ क्या कीजिएगा, 5 नंबर में ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उससे कुछ मुश्किल होमवर्क देना चाहिए। ऐसे बच्चों को जो गॉड गिफ्टेड है उन्हें कुछ मुश्किल होमवर्क दे दिया जाए, ताकि उन्हें भी ना लगे कि हमको ऐसे ही चलाया जा रहा है, जो मुझे पहले से पता है हमको फिर उसी में डाला जा रहा है, ऐसा ना लगे, बल्कि उन्हें भी लगे कि हाँ हमारे लिए भी कुछ किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में तलबा में तालीम की तरगीब और लगाव पैदा करने के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम क्या है। तलबा में तालीम की तरगीब और लगाव पैदा करने के लिहाज से सबसे ज़्यादा क्या है, कि आप सोच रहे हैं कि बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, तरगीब पैदा हो, लगाव पैदा हो कि वो पढ़ाई करें। तो ऐसे हालत में आप क्या करेंगे कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी या उनके अंदर पढ़ने का जज्बा पैदा हो। आपके ऑप्शन क्या है, इम्तिहान की तारीख़ों का तयन उनके मशवरे से करेंगे। बी में है तालिब इल्म की ज़रूरत के लिहाज से तालीम का इंतज़ाम करना, और सी में है तलबा को होमवर्क देना। डी में है तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक फ़हरिस्त औक़ात मुतय्यन करना। तो क्या करेंगे ऐसे हाल में, 6 नंबर में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, चूँकि बच्चे को पढ़ने के लिए एक्साइट करना है कि बच्चा खुद क्यूरियोसिटी या क्रिएटिविटी उसके अंदर आए, तो ये आप निकाल दीजिएगा। पहले इम्तिहान की तारीख़ों का तयन उनके मशवरे से करें। इसमें क्या है, बच्चे का इसमें थोड़ी, ये तो मैनेजमेंट का काम है, सिस्टम का काम है। सिस्टम ये करेगा कि एग्ज़ाम कब करवाना। बच्चों को तो आपको पढ़ाना है, उसे आपको सोसाइटी के लिए तैयार करना है, इंटरफेयर नहीं करना है सोसाइटी में, उसका इंटरफेयर नहीं करना आपको सिस्टम में। तो बी में क्या है, तालिब इल्म की ज़रूरत के लिहाज से तालीम का इंतज़ाम करना, ये तो नहीं। तालिब इल्म की ज़रूरत के लिहाज से तालीम का इंतज़ाम करना, ये सब किसका काम है, ये सारा काम हो जाएगा आपका मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तलबा को होमवर्क देना, यानी होमवर्क देना, ऐसा होमवर्क देना जिस पे क्रिएटिविटी दिखे। तलबा में तालीम की तरगीब और लगाव पैदा करने के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम क्या है, तलबा को होमवर्क देना, कि बच्चा अगर होमवर्क करेगा उसकी क्रिएटिविटी पैदा होगी और कुछ ना कुछ इन्नोवेशन करके लाएगा। जब वो इन्नोवेशन करके लाएगा तो उसकी तरगीब भी उसके जानिब बढ़ेगी कि हम कुछ कर सकते हैं, आई कैन डू समथिंग लिटिल बिट न्यू दैन अदर्स, कि हम कुछ दूसरों से नया कर सकते हैं। ये उसके अंदर क्रिएटिविटी और क्या नाम है, शौक़ पैदा होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो उर्दू को एज आ अपना लैंग्वेज रखे हैं सीटेट में या फिर किसी और टीईटी के एग्ज़ाम में जहाँ पे कि उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़रूर आप इसे शेयर कर दीजिए उन तमाम ग्रुप्स में और अवेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में। और उर्दू के हवाले से काफ़ी वीडियोस मेरे ग्रामर के भी पड़े हुए हैं प्रीवियस वीडियोस, तो आप उन्हें भी देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। आज टोटल 10 ही करेंगे दोस्तों, इसलिए कि हम समझते हुए चलेंगे, वीडियो लेंथी ना हो जाए, इस वजह से उससे बचने के लिए थोड़ा करेंगे लेकिन समझते हुए चलेंगे, ताकि आपके एक क्वेश्चन को समझने के बाद इस पैटर्न के क्वेश्चन कहीं भी आए तो आप आसानी से कर लें। 7 नंबर देखते हैं, तलबा को तख्लीकी गौर व फिक्र की नशोनुमा के लिए मुदर्रिस को जमात में क्या करना चाहिए। तलबा को तख्लीकी गौर व फिक्र क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, क्रिएटिविटी थिंकिंग या क्रिएटिविटी के हिसाब से यानी तख्लीकी सोच उसके अंदर कैसे पैदा होगा कि आप क्या करेंगे एज अ टीचर। आपको क्या करना है, आपके ऑप्शंस बिल्कुल खुलेपन का माहौल पैदा करें, और बी में है तलबा को पूरी तरह नज़्म ज़ब्त में रखें, और सी में है रिवायतों से दूर ना होने दें, और डी में है तलबा के वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई करें। तो क्या करेंगे 7 नंबर में दोस्तों, 7 नंबर में आपको जो करना है वो ऑप्शन है रिवायतों से दूर ना होने दे, यानी चूँकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना है, तो क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए मुदर्रिस के लिए ज़रूरी है कि वो जो पैटर्न अपनाए हुए अपनाए, लेकिन वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए उसका तरीका। बिल्कुल खुलेपन का माहौल दे, बिल्कुल खुलेपन का अगर माहौल दे देंगे एजुकेशन से हट करके तो वो क्या सोचेगा, वो तो अपने आप को फ्रीडम समझेगा। और तलबा को पूरी तरह नज़्म ज़ब्त में रखना, यानी ये टीचर सेंटर्ड आपका हो जाएगा, इसे भी निकाल दिए। तलबा को वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई करना, इसका मतलब कि बच्चे को जब ज़रूरत हो वो नहीं, कभी कभी जब आपका दिल कहे तो आप कीजिए, बल्कि ऐसा ना होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आप उसकी रहनुमाई कीजिए, रिवायतों से दूर ना होने दें। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो पैटर्न चल रहा है उसी में रह करके स्कूली माहौल में बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड बेस के आप उसे रहनुमाई करते रहें।
8 नंबर देखते हैं, अगर कोई तालिब इल्म जमात में आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप क्या करेंगे। काफ़ी आसान है अगर आपकी तैयारी हो तो। ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। सदर मुदर्रिस से सिफारिश करेंगे कि उसका इखराज कर दिया जाए, उसे सज़ा देंगे। सी में है आपका वजूहात मालूम करके हल निकालेंगे। डी में है सरपरस्त कहेंगे। तो इसका दोस्तों पहले किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हम एक एलिमिनेशन का तरीका अपनाते हैं। एलिमिनेशन के थ्रू पहले हम जो ऑप्शन नहीं हो सकते उसे हम निकाल देते हैं, उसे सज़ा देंगे, ये आपका निकल जाएगा बी। सदर मुदर्रिस से सिफारिश करेंगे, क्यों, आप पढ़ा रहे हैं, आप इसको हल कीजिए ना, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप हल कीजिए, आप उसकी मसले का हल तलाशिए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा 8 नंबर में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वजूहात मालूम करके हल करेंगे, फाइंड आउट द प्रॉब्लम देन सॉल्व इट। पहले मसले का हल निकालिए, फिर उसका मसले का पता कीजिए, उसका हल कीजिए ताकि बच्चा बुरा सलूक ना करे। सरपरस्त कहेंगे ये काम ही नहीं है भाई, सरपरस्त वाले तो आपके पास भेजे हैं सर, आप संभालिए, आप पढ़ाइए। अगर सरपरस्त वाले खुद ही ये कर सकते तो आपके पास क्यों भेजते हैं, आपको एजुकेशन देने के लिए, प्लस आप उसकी अच्छा नर्चरिंग कर सके, उसकी अच्छी परवरिश कर सके, इसलिए घर वाले भेजते हैं बच्चे को, तो ये आपका काम है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर में, स्कूलों का माहौल बेहतर होना चाहिए क्योंकि। स्कूलों का माहौल बेहतर होना चाहिए क्योंकि, ये 9 नंबर का सवाल है। ऑप्शन यहाँ पे है तरगीब मिलती है और तलबा की हौसला अफजाई होती है, मौलमीन की सेहत बहाल रहती है, सरपरस्त खुश रहते हैं, साथीजा के एजाज़ रुतबे में इजाफा होता है। क्या होना चाहिए, स्कूल का माहौल बेहतर होना चाहिए क्योंकि, मतलब अगर स्कूल का माहौल अच्छा है, डिसिप्लिन है, वहाँ पे लाइब्रेरी है और फैसिलिटीज़ हैं तो क्या होगा, तरगीब मिलती है और तलबा को हौसला अफजाई होती है। क्या हुआ, 9 नंबर में ऑप्शन ए तरगीब मिलती है, यानी बच्चों का उसके जानिब क्यूरियोसिटी पैदा होता है और उनकी हौसला अप्रिशिएशन होता है कि हमें सारी सहूलियात मिल रही हैं, हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब मिल रही हैं, हमें टीचर्स भी मिल रहे हैं सब्जेक्ट के मुताबिक और हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें यहाँ पे अवेलेबल करा दी जा रही है। तो ये क्या मिलती है, तरगीब मिलती है और तलबा की हौसला अफजाई होती है, इस वजह से स्कूल का माहौल बेहतर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट होगा सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है, एक मौलिम की हैसियत से उनमें से आप किन जिम्मेदारियों को ज़्यादा पसंद करेंगे। एज अ टीचर आप इनमें से किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करें। बच्चे की पैदाइशी सलाहियत की नशोनुमा करना, उसे माशी तौर पर मजबूत बनाना, उसके पेशा वराना सलाहियत को फ़रोग़ देना, उसे मज़ीद इल्म बहम पहुँचाना। तो क्या कीजिएगा ऐसे सूरत में, बच्चे की पैदाइशी सलाहियतों को नशोनुमा देना, ये हो सकता है कुछ हद तक मान ले रहे हैं, उसे माशी तौर पर मजबूत करना, इकोनॉमिकल कंडीशन, चूँकि जो एजुकेशन काम क्या करता है, पैसा कमाने के लिए तैयार नहीं करता, पहले इंसान को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, पैसा उसके बाद खुद ब खुद आ जाएगा। तो माशी कंडीशन के लिए नहीं कहता है, उसके पेशा वराना सलाहियत को फ़रोग़ देना, यानी प्रोफेशनल एजुकेशन उसे दे दिया जाए, पढ़ा दिया पैसा कमाने के लिए। तो चूँकि आपका एजुकेशन हो जाएगा टू अर्न द मनी, चूँकि ये काम नहीं है, एजुकेशन का ये काम नहीं है, टू कंट्रोल एंड मेक द सोसाइटी बी अवेयर अबाउट द culprits, malware एंड सो मेनी अदर बैड थिंग्स। तो आपको सोसाइटी में क्या करना, अवेयर करना, ऐसा बनाए कि माहौल को सुधारने वाला बच्चा बने, तो उसे मज़ीद इल्म बहम पहुँचाएं, यानी हर चीज़ के बारे में आप उसे पढ़ाते रहिए, जो ख़राबियाँ हो रही हैं मज़ीद इल्म में क्या हुआ, कंटेम्प्रेरी इशू जो है या इंसान की तरक्की के लिए या सेहत के लिए, इंसान अगर जाहिल है तो उसके नुकसानात फ़वाइद क्या हैं, सोसाइटी में जो बुराइयाँ हैं उसे ख़त्म कैसे करेंगे, मज़ीद उन तमाम मजमून को शामिल करके उसे इल्म दिया जाए। तो दोस्तों इसी पे इक्तफ़ा करते हैं और फिर आएंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं, और कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।